आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास जो ये है घटना चक्र की ये तीसरी क्लास है और आइए हम आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, ठीक है। जो हमारे भारत की भूमि है, यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हुआ विशाल मैदान देखेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे और चौथा जो है वो तट एवं द्वीप है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखें तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो 6 कौन-कौन से हैं? पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय रेगिस्तान है और पांचवा जो है तटीय मैदान है, जैसे हमारे पश्चिमी तटीय मैदान हुए, पूर्वी तटीय मैदान हुए, ठीक है। और फिर द्वीप समूह में जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हुआ, लक्षद्वीप समूह हुआ। इसके अतिरिक्त भारत को सेल संरचना, उच्चावच और विवर्तन की प्रक्रियाओं के आधार पर 3 भूवैज्ञानिक और 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन एवं निक्षेपण का रूपांतरण से हुआ है, ठीक है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसके अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण एवं रूपांतरण से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला और क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पदार्थ होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टानों के, ठीक। अब इसके बाद कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चूनी मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र का कोयला मध्य श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक जो है बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक। आगे हम देखेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की विश्व का सर्वोच्च पर्वतीय क्षेत्र, इसकी 3 समानांतर निरंतर न रहने वाली श्रेणियां जैसे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक के। आगे देखेंगे उत्तर का पर्वतीय मैदान प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भारतीय भूभाग का सेतु तथा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन व वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय लगभग कितने 2500 किलोमीटर और हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई और इसकी औसत चौड़ाई अगर देखें तो 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर है तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख भारतीय हिमालय क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू और कश्मीर हुए, ठीक, लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा अगर देखें तो असम और पश्चिम बंगाल भी इस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग जो है उसकी ऊंचाई अधिक और विविधता भी अधिक पाई जाती है। मतलब जो हमारे पश्चिमी भाग है हिमालय के उसके अपेक्षा अगर देखें तो पूर्वी भाग में अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 3 समांतर श्रेणियों या संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला बाह्य हिमालय जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक हिमालय, ठीक।
हिमालय का उच्चतम और बाह्यतम भाग यह है, कौन सा? महान हिमालय। और जो लघु हिमालय है, हिमालय का प्रमुख केंद्रीय भाग उत्तर से दक्षिण क्रम में है, ठीक। और पार हिमालय का अंतिम रूप से उत्पन्न क्रिटेशियस पेलियोजीन कल्प तक हुआ है। इस प्रकार यह हिमालय से प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उद्गम अधिकांश जैसे सेनोजोइक महाकल्प के पेलियोजीन व मियोजीन कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बाह्य हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी जो है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण जो है वो मध्य मायोसीन युग में हुआ है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण मुख्यतः सेनोजोइक महाकल्प के मियोसीन कल्प के ऊपर मायोसीन प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। आगे हम देखेंगे जो महान हिमालय है वो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। महान हिमालय जैसे यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच में स्थित है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कंचनजंगा कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? तो तीस्ता नदी और तामुर नदी के बीच में स्थित है। कंचनजंगा जो पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है और धौलागिरी चोटी भी नेपाल के पश्चिम मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमनियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। इसका निर्माण मुख्यतः अवसादित संपीड़ित एवं प्रवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 40 से 80 किलोमीटर, ठीक। एनसीईआरटी के अनुसार औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर के मध्य है। और मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी जो है श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। इसमें मध्य हिमालय में हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 9 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई है, असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल जिसे हम लघु हिमालय भी कहते तथा शिवालिक के बीच में स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून है, ठीक है, मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच फैले जलोढ़ एवं गुटिका जिसे कंकड़ और बजरी, गुटिका किसे कहते हैं? कंकड़ और बजरी को गुटिका कहते हैं। निक्षेपित मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की संरचना इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक होती है। भाग में अधिक पाई जाती है। भारत के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, ठीक। भारत की जो नदियां यहाँ पर आकर हो जाती हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, पार हिमालय स्थित है। लद्दाख की गांठ मध्य एशिया से ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां
जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र जिसे कैलाश पर्वत कहते हैं, वो भी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब सतलज और काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग जो नदी है उसके बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग जो महाखंड है जिसे गार्ज कहते हैं के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तिरछा मोड़ बनाती है, ठीक बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं, जैसे पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर आदि पहाड़ियां शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से जो आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है, वो सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविन्यस्त हो जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ठीक तब मानसून का प्रतिकूल वर्तमान प्रतिरूप के से भिन्न होता। हिमालय पर्वत जो है मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र में जो से प्रवाहित होने वाली जो सिंधु गंगा तथा उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक इन पर भी प्रभाव पड़ता। अटल टनल देखेंगे, ठीक है, जो 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला से लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच दूरी समय घटाती है और मनाली को लाहौल स्पीति घाटी के से पूरे वर्ष जोड़कर रखती है। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले प्रकाश सूरी यानी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। आगे हम देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां देखेंगे। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड के टूटने एवं खिसकने के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, जैसे मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार, ठीक वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी जो है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर और कुछ प्रागैतिहासिक स्रोतों में मिला है 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल यानी प्रोटेरोजोरिक यान में हुआ था जो लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम
प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ठीक। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहते हैं जो प्रारंभिक पर्वत अपवर्तन की क्रिया से बच गए हैं, ठीक। देखेंगे सतपुरा श्रेणी जो दक्कन का पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के जो उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुरा श्रेणी इन दो नदियों के मध्य में स्थित श्रेणियां हैं जो अब अवशिष्ट श्रेणी के रूप में विद्यमान है। धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। अब पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। केरल में इसे सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है। केरल में अनाईमुडी चोटी भी है, ठीक है। पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र, अगर दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समीप गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई से उत्तर से ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर से अपसान के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल जो है तीव्र एवं खड़ी, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सौम्य या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीर शैलों से निर्मित है। तो बच्चों आज की क्लास यही होगी, बाकी की क्लास कल। धन्यवाद।